गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द 14। जैसे कि लास्ट वीडियो हमने अपलोड करी थी कल, तो उस पर बहुत सारे कमेंट्स थे बच्चों के काउंसलिंग से रिलेटेड और रैंक से रिलेटेड कि उनको कौन सी रैंक पे कौन सा कॉलेज मिलेगा और काउंसलिंग कैसे करवानी है। तो ये वीडियो उसी पे होने वाली है। तो बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन था कि दीदी हमारी इतनी रैंक है, लाइक 150 या 156 या 152 या 153, तो हमें क्या देहरादून या हल्द्वानी मिल सकता है कि नहीं फॉर जनरल कैटेगरी आई एम टॉकिंग अबाउट, क्योंकि SC ST को मिल जाता है 200 तक, SC ST को भी मिल जाता है देहरादून या हल्द्वानी। जर्नल के लिए ये होती है दिक्कत कि जैसे कि 150 तक मिल जाता है, जैसे कि बहुत मुश्किल से मिलता है 150 तक भी जर्नल को देहरादून या हल्द्वानी, मुश्किल हो जाती है उसमें। अब जैसे तुम बाद में काउंसलिंग करवा रहे हो, तुमने मान लो 150 और 200 के बीच की रैंक की बात चल रही है यहाँ पे, जैसे कि तुमने करवा दी फर्स्ट प्रेफर्ड कॉलेज, तुमने रख दिया अपना देहरादून, फिर हल्द्वानी, फिर उसके बाद तुमने रखा अपना कोई कॉलेज जैसे कि जो भी तुम्हें चाहिए, सालमोड़, थोड़ागढ़ या कोई और कॉलेज। तो अब ऐसा होता है कि अब तुम्हें मिला नहीं देहरादून हल्द्वानी, तो तुम्हें मिल गया जैसे अल्मोड़ा, तुमने थर्ड प्रेफर्ड वही किया है। अब तुम्हें चाहिए कि तुम्हें लग रहा है कि सीट्स बची हुई है अभी भी देहरादून हल्द्वानी में और तुम्हें फिर से काउंसलिंग करवानी है, तो सेकंड राउंड में पता है क्या करना, बहुत बच्चे ये गलती कर देते हैं, सेकंड राउंड में सीधा वो देहरादून हल्द्वानी की ही काउंसलिंग करवाते हैं, जिस वजह से क्या दिक्कत होती है, जो इनका अलॉटेड कॉलेज होता है ना पहली काउंसलिंग का, वो भी उनके हाथ से चले जाता है। तो आप ये करिएगा, पहले जैसे आपको देहरादून रखना है, फिर हल्द्वानी, फिर जो आपको अलॉटेड कॉलेज है वो रखिए। तो जैसे कि बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन आ रहे थे कि दी हम प्राइवेट भरे या गवर्नमेंट भरे, इन दोनों में से कौन सा बेटर है। तो मेरे ख्याल से जो गवर्नमेंट है वो एक तरीके से बेस्ट ही है, लेकिन प्राइवेट भी अपनी जगह बेस्ट है। फ़र्क तो आ ही जाता है फीस स्ट्रक्चर में और फैसिलिटीज़ के स्ट्रक्चर में भी, दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है। जैसे कि मान लो कि आपको पास का कॉलेज चाहिए और गवर्नमेंट कॉलेज जो आपको अलॉट हुआ है वो दूर हुआ है, तो फिर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा कॉलेज चूज़ करते हो, आपको गवर्नमेंट चाहिए या पास वाला प्राइवेट चाहिए। अब ऐसा होता है कि आप काउंसलिंग करवा रहे हो ना, तो आपको गवर्नमेंट में जो चाहिए वो आप डालिए, ठीक है, उसके अलावा आपको जो प्राइवेट चाहिए वो भी डालिए। बट इसमें मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने जितना नोटिस किया कि जब मैंने गवर्नमेंट डाले उसके बाद मैंने प्राइवेट डाले, तो प्राइवेट पहले अलॉट हो जाते हैं, चाहे आपकी रैंक कितनी भी ऊपर हो। मान लो आपकी रैंक 200 समथिंग है और आपने गवर्नमेंट के बाद प्राइवेट डाल दिए, या आपकी 300 है और 400 है, 500 है, मेरे हिसाब से 500 तक को जनरल कैटेगरी में मिल जाएंगी सीट्स मेरे अकॉर्डिंग। तो जैसे कि अभी मैट्रिक्स में कंफर्म नहीं हुआ है कि सीट्स बढ़ेंगी या नहीं, बट सुनने में आया है कि सीट्स बढ़ सकती हैं, तो चिंता मत करिए, क्योंकि 500 तक आई गेस जनरल कैटेगरी वालों को मिल जाएगा, तो डोंट वरी। और फिर बात यह कि प्राइवेट, मैंने जैसे प्राइवेट भर दिया, तो अगर आपकी 200, 300, 400, 500 रैंक है, तो वो ये नहीं देखेंगे कि आप कौन से गवर्नमेंट कॉलेज के लिए एलिजिबल हैं, वो ये कोशिश करते हैं कि आपको प्राइवेट अलॉट कर दे। तो जब आपको ऐसा होता है कि आपको श्योर हो गया 500 तक आपको गवर्नमेंट मिल जाएगा, तो आप प्राइवेट ना भरिए, बेटर रहेगा। और अगर आपको लगता है कि आपकी रैंक सूटेबल नहीं है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, तो आप प्राइवेट भी भर सकते हैं, आपको प्राइवेट कॉलेज भी अलॉट हो जाएगा। जिनकी भी रैंक 1000 तक है, मेरे हिसाब से उनको फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में सारे गवर्नमेंट कॉलेज ही भरने चाहिए। और उसके बाद भी अगर फर्स्ट राउंड में अगर उनको नहीं मिलता है गवर्नमेंट कॉलेज, तो फिर आप सेकेंड राउंड में भर सकते हैं गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट। ये सारी कैटेगरीज की बात हो रही है, जितनी भी कैटेगरीज है वो सब फर्स्ट काउंसलिंग में जिनकी 1000 तक रैंक है वो सब भरिए, गवर्नमेंट कॉलेज भरिए, क्योंकि मिल जाते हैं कॉलेजेस। क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चे काउंसलिंग नहीं करवाते, बहुत सारे बच्चे बीच से गायब हो जाते हैं और बहुत सारे कोटा वाले होते हैं। और बहुत बच्चों का ये भी क्वेश्चन था कि दीदी हमें बता दीजिए कि देहरादून हल्द्वानी के बाद कौन कौन से कॉलेजेस आते हैं। तो ये जो मैं आपको बता रही हूँ, जो रैंक की लिस्ट है वो यहाँ प्रिफर्ड लिस्ट है, फैसिलिटीज के अकॉर्डिंग है ना, कि कितना न्यू है, कितना पुराना कॉलेज है, कितनी सब चीजें इंक्लूड करके रैंक मिलती है। तो सबसे पहले जो था आपको पता ही है, देहरादून है, फिर हल्द्वानी है, फिर अल्मोड़ा है, फिर पिथौरागढ़ है, फिर उसके बाद जो कॉलेजेस है वो एक लेवल पे है। और चंपावत अभी न्यू ऐड हुआ है, तो उसका भी हमारा जो सेमेस्टर था उसी के साथ स्टार्ट हुआ है चंपावत, तो उसका भी इतना कोई आइडिया नहीं है ना। तो आप गवर्नमेंट कॉलेज भरते हैं ना, तो ऐसा होता है आप 1000 रैंक तक गवर्नमेंट कॉलेज भर रहे हैं तो आपको अलॉट हो जाता है। फिर ऐसा होता है क्योंकि बीच में बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो काउंसलिंग नहीं करवाते हैं, या बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो छोड़ के चले जाते हैं, तो फिर ऐसा होता है कि आपको मिल जाता है। आप अपने लक पे भी भरोसा करिए और जो आपकी रैंक है और जो गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट है ना उन पर भी भरोसा करिए,
तो इस वीडियो के लिए यही है इतना, क्योंकि इतने ही डाउट्स थे। और बाकी जो आपकी काउंसलिंग कैसे करवाएं, डॉक्यूमेंट्स का आप बोल रहे थे कि इतना हमारा डोमिसाइल वगैरह, ये सब जब आपकी काउंसलिंग होगी ना, उससे जस्ट पहले जब सीट मैट्रिक्स आ जाएगी ना, जब कंफर्म सीट मैट्रिक्स आ जाएगी, तब हम आपको सारी डिटेल देना स्टार्ट कर देंगे। अभी आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि आपकी रैंक के हिसाब से आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। तो फिर स्टे ट्यून, आपको इन्फॉर्मेशन चैनल में मिल जाएगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल एंड सब्सक्राइब।